एक ऐसा कारवां जो जब भी गुजरता है तो मृत्यु तांडव करती है, अपने पीछे छोड़ जाता है मौत की चीखें, लहू की छींटें और लाशों के ढेर से सजे गांव। इन नचनियों की भड़कती जवानी पर मत जाइए, क्योंकि इनके युफंत यौवन के पीछे है खूनी ड्रैकुला। हॉरर और सस्पेंस से भरा एक कारवां, याली ड्रीम क्रिएशन की हॉट कॉमिक्स कारवां। गाइस, ये इस कॉमिक्स का तीसरा एपिसोड है, तो जिन्होंने पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। तो चलिए अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी स्टार्ट होती है कि दरोगा भैरव सिंह उन मॉन्स्टर से अकेले ही भिड़ा हुआ था। दुर्गा कहती है, हे भगवान, हम चाचा को ऐसे नहीं छोड़ सकते। दरोगा भैरव सिंह कहता, आज की रतिया हमार नाही तो हार बुत्तियाँ बुझेगी। हम अपने परिवार को अनाथ नहीं होने देंगे, साले हरामी। वो मॉन्स्टर, वो वैम्पायर कुछ देख कर डर जाता है। दरोगा भैरव सिंह कहता, काका क्या हुआ? ओह, अजमेर शरीफ की दरगाह से लाए हुए तावीज़ से डर गया तू। और उधर दुर्गा उस पर फायर करते हुए कहती है, चाचा बचो। एक गोली उस मॉन्स्टर की कंधे पे लगती है। दरोगा भैरव सिंह कहता है, हम तुमको भागने के लिए कहे थे ना, तू यहाँ क्या कर रही है? दुर्गा कहती है, तुहार मोटी चर्बी बचावे की कोशिश और का। वो वैम्पायर अपना एक हाथ खो चुका था, लेकिन फिर भी दुर्गा के पीछे पड़ा था। वो उस पर एक छलांग लगाता है। दुर्गा उसके पेट में बंदूक की नली घुसा देती है और कहती है, मर साले दोगले राक्षस। दुर्गा भैरव सिंह कहता है, कमाल है, तू तो ये हरामी को मार गिराई। दुर्गा कहती है, समझ में नहीं आवता, आप एकरे में इतनी गोली दागे थे कि खातिर ढेर हो जाए। हम वो अपने आदमियों को इनमें संगीन घोपते हुए देखे, ऊका कई नो फर्क नहीं पड़ा इन पर। दुर्गा कहती है, तो शायद ये लकड़ी की वजह से हुआ हो। 303 राइफलों की लकड़ी की केसिंग है। दरोगा कहता है, ई बात का कैसे पता चलेगा? दुर्गा एक लकड़ी को तोड़ते हुए कहती है, ई पता करने का सिर्फ एक रास्ता है, इन कमीनियों को ई लकड़ी से घोप कर देखा था। दरोगा कहता है, ये काम हम अकेले ही कर लेंगे, तू जा भाग के उन निकम्मों को निकाल, चूतियाँ हैं पर फंस गए हैं बेचारे हमारे लिए। दुर्गा कहती है, हमको बनाने की कोशिश मत करो चाचा, मत भूलो कि हम भी गोरखपुर से ही हैं, जहाँ बच्चे गोली चलाने पहले सीखते हैं और मूतन बाद में। वो दोनों एक दूसरे से गला मिलते हैं। वो कहती है, तुम्हार जज्बा काबिल तारीफ़ बा, लेकिन जैसे हमने तोर पिता को खोया उसे तुमको नहीं खोना चाहते। तुम्हें कुछ हो गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये हमार लोग हैं, हमार जिम्मेदारी हैं, तुम जाओ और उन 2 को बचाओ। दुर्गा कहती है, भाड़ में जाओ चाचा। तभी वैम्पायर्स की लीडर भैरवी आती है। वो कहती है, रखवाला भैरवी का पसंदीदा था, तुमने उसे मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। भद्दा बौना कहता है, मुझे ये लड़की चाहिए मधु। दूसरा बौना कहता है, पीछे हट, लड़की मुझे चाहिए। वो दोनों आपस में लड़ते हैं। वो कहते हैं, तू लड़की के लिए अभी बहुत छोटा है बिल्लू। बिल्लू कहता है, 82 सालों से यही सुन रहा हूँ, तू उसके लिए बहुत बद्धा है मोनी। दरोगा भैरव सिंह कहता है, दुर्गा के लिए तो को पहले हमसे होके गुजरेगा पड़ी, देखा नहीं कि बस अभी तोरे सबसे तगड़ा हाथी को यमलोक पहुँचाए। भैरवी हंसती है, कहती है, हा, सबसे शक्तिशाली, तुझे कोई अंदाज़ा नहीं, अभी हमारा मोटिव है से। रखवाला हमारा सबसे कमज़ोर साथी था, सिर्फ दिखने में पहलवान था। वो सबसे शक्तिशाली से तुम मिला ही कहाँ है अभी तक। सवेरा होने तक महारानी के सामने तुम मौत की भीख मांगते नजर आओगे। दरोगा भैरव सिंह भद्दे बौने पर किक जड़ते हुए कहता, दरगाह ऊपर जा और दरवाज़ा खोल कर उन चूतियों को बचा, एक हम देख लेवा। एक कुतिया के हम अब्बे घोड़ी बनावत हई, ये देख तावीज़, अजमेर शरीफ का तावीज़। वो तीनों डरने लगते हैं, भागने लगते हैं। वो कहते, तुझे तो हम बाद में देख लेंगे मोटे सुअर। दरोगा उनके पीछे दौड़ता है और अपने हाथ में थमी नुकीली लकड़ी उनमें से एक के शरीर में घुसा देता है। भैरवी कहती है, तू तो गया कमीने, तुझे फाड़ कर रख दूंगी मैं, मेरे नन्हे आशिक को मार डाला तूने। दरोगा कहता है, रात बीते से पहले अपने एक आदमी को मौत का बदला ले, हिम्मत है तो आना। वो दुर्गा से कहता है, तू गई नहीं अभी तक, जा यहाँ से, जो लोग हमार बच गए उनके बचाव के हैं हमके। दुर्गा कहती है, हाँ, बड़े हीरो हैं आप, लेकिन थ्रो बड़ा कमाल का था। दरोगा भैरव सिंह वहाँ पड़ी और लकड़ियों को अपने चाकू से तेज़ करता हुआ कहता है, एक राउंड और हो जाए जनानियों। और उधर आसिफ और इंस्पेक्टर जयसिंह दरवाजे पर खटखट होती है। आसिफ कहता है, दरवाजे पर कोई है? इंस्पेक्टर जयसिंह कहता है, ईसाई हो या हिंदू, सर में गोली कुछ तो नुकसान करेगी, मौका मिलते ही भाग।
तभी दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे पर दुर्गा थी। वो कहती चिंता ना करो, हमारे हरामी चाचा ने तुम्हें यहाँ से रफू चक्कर कराने भेजा है। आसिफ कहता है लकड़ी का खूंटा, तो तुमने इन आफतों का इलाज ढूंढ ही लिया। वो बताती है 2 गए 8 बाकी हैं। आसिफ कहता है मुझे लगा कि ये सब सिर्फ ईसाइयों की बस की बातें हैं। वो पूछते क्या मतलब? इंस्पेक्टर जयसिंह कहता है हमारी खोजबीन के हिसाब से क्रूसीफिक्स, होली वाटर वगैरह इन पर काम आता है, तो लगा कि ये सब ईसाई पिछड़े हैं। दुर्गा बताती है अजीब है, चाचा ने एक दरगाह का मुसलमानी तावीज़ पहन रखा है और ये प्राणी उससे डर के भाग रहे थे। आसिफ बताता है लगता है ये मज़हब से नहीं बल्कि विश्वास से डरते हैं। मौलवी साहब से मिला तावीज़ तो मेरा अनाथालय में ही खो गया था। मेरे लोगों के मरने के बाद मैं विश्वास खो बैठा। तुम लोगों के पास ऐसा कुछ है क्या? इंस्पेक्टर जयसिंह कहता है मेरी बीवी तो मेरे नास्तिक होने पर गुस्सा है। दुर्गा बताती है हमारी माँ ने हमको दुर्गा माँ का तावीज़ दिया था, पर कॉलेज में दोस्तों के मजाक उड़ाने की वजह से हमने उसे तार दिया। आसिफ कहता तो मतलब लकड़ियाँ ही आखिरी रास्ता है? और वो वहाँ पास में पड़ी और लकड़ियों को तोड़ता है और उधर हमें दिखता है भैरवी और इसके साथी। उनमें से एक कहता है ये ताजे गरम लहू लहान दिल आपके लिए ओ रानी माँ भैरवी। तभी एक और वैम्पायर आती है। वो कहती रानी माँ उस मोटे दरोगा और उस लड़की ने हमारी कमज़ोर लकड़ी ढूंढ ली, रखवाला और बिल्लू को भी मार दिया। भैरवी चीख उठती है। वो कहती है और तुम दुम दबा कर भाग आए। वो वैम्पायर कहती है उस मोटे के गले में कोई तावीज़ है जिसमें शक्तियाँ हैं। भद्दा बौना कहता हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। भैरवी उस पर एक लात जड़ती तो कहती तो कोई उसका कोई तोड़ निकालो, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से कीड़ो। फिर हमें कुछ और पुलिस वाले दिखते जिनके सामने भैरवी अपनी मदमस्त अदाओं का चक्कर फैला रही थी और उधर इंस्पेक्टर जयसिंह, आसिफ और दुर्गा उस किले से निकलने की फिराक में थे। वो कहते हैं यहाँ से निकलेंगे कैसे? दुर्गा कहती है हम चाचा के बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। आसिफ कहता तो पहले उसे मनाना होगा कि इन पिशाचों को अकेले ख़त्म करने की जिद छोड़ दे। दुर्गा कहती कम से कम वो अपने आदमियों को बचाने के लिए लड़ तो रहे, तुम्हारी तरह किसी चूहे जैसे भाग नहीं रहे। इंस्पेक्टर जयसिंह कहता मतलब अपनी जान देने पर उतारू हैं। वो देखो सामने एक बच्ची थी जो कि रो रही थी। वो कहती ये किला बहुत बड़ा है, मैं खो गई हूँ। आसिफ पूछता है क्या ये? वो कहती है डरो नहीं, मेरा नाम पिंकी है, मैं कुछ नहीं करूँगी तुम्हें। तभी वो अपना असली रूप दिखाती है। वो कहती है मैं तो बस खेलना चाहती हूँ, और आसिफ के गले में अपने दांत गड़ाने ही वाली होती है। वो कहता है कोई इसे मुझसे दूर करो, बचाओ। दुर्गा उसके बाल पकड़ के कहती है साली जोंक कहीं की, बहुत खून पी लिया तुम लोगों ने, ये ना समझना कि बच्ची दिखती है तो छोड़ देंगे। और वो इसके पेट में भी वो लकड़ी घुसा देती है। सब लोग उसे हैरत से देखते हैं। दुर्गा कहते हैं क्या तुम लोग क्या देख रहे हो? फिर दरोगा भैरव सिंह दिखता है जो कि अकेला ही उन सबसे भिड़ा हुआ था। वो कहता है कहाँ रख ले हो हमारे आदमियन को? मर लेते ना ही हो भी अभी तक। भद्दा बयोना कहता है नहीं अभी तक नहीं मारा, पर जल्दी मार देंगे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो सबके लिए खुद की जान ताक पर रख दी तुमने। तुम्हारा दिल रानी माँ को बहुत पसंद आएगा। दरोगा कहता है तो के कब अकल आई रे, ते हमको छू भी ना ही सकले, हमारे पास तावीज़ बा। बौना कहता है हे मुझे तुझे छूने की ज़रूरत भी नहीं, तू बड़ी परेशानी बन गया। ये मत समझ कि हम पिशाच सिर्फ अपने दांतों से ही काम लेते हैं, वक्त आने पर इंसानी हथियार भी उठा सकते हैं हम। तेरा खून नहीं पिएंगे पर मार तो देंगे ही। बौना गोली चलाता है लेकिन गोली चूक जाती है। दरोगा कहता है बेटा निशाना तो ठीक कर ले पहले। वो और गोलियां चलाता है, धाएं धाएं मर साले। दरोगा कहता है इतना बड़ा टारगेट अगर भेद नहीं सकता तो बंदूक फेंक दे और दांत निकाल के आ जाओ कात पे, और हमको अपने छुटका टांगन से पकड़ने की कोशिश कर। भद्दा बौना कहता भाग दरोगा भाग। वो कहता भाग जितना भागना है, पैरवी आज तेरे दिल को खा कर ही रहेगी। सोचता है तू एकदम सही जगह पर आ गया है। तभी दरोगा अपने हाथ में थमा भाला उस पौने के आर पार कर देता है। कम से कम हमार निशान तोरे जैसा नल्ला ना ही। तभी एक पुलिस वाला आता। वो कहता सरकार। वो कहता गंगा दीन। वो कहता साहब इधर आओ, मैंने एक रास्ता खोज निकल लिया है जो इस किले से बाहर निकाल देवेगा। वो दोनों उस रास्ते पर चलते हैं। दरोगा कहता है प्रभु का शुक्र है कि तुम जिंदा हो गंगा, पर हमने उन पिशाचों को तुमको ले जाते हुए देखा था। वो बताता है मैं बच निकला साहब। दुर्गा और वो दोनों चूतिए कहाँ हैं? भैरव सिंह कहता है वो सुरक्षित हैं अभी के लिए, रास्ता दिखाओ, इसी से रात की आड़ में निकल लेंगे। कसम है हमको वापस आएंगे, चाहे ई रेगिस्तान की पूरी खाक छाननी पड़े हमको, पर हम इन पिशाचों का सर्वनाश करके ही दम लेंगे। दोनों एक रास्ते पर थे। वो कहते ये तो भूल भलैया है गंगा, इन इलाकों में तो हम इतने समय के पड़ाव के बावजूद भी नहीं आए। गंगादीन कहता है हमने यहाँ बरसों बिता दिए पर किले का आधा भी ना दिखा, यो रास्ता हर जगह को जावे है।
इंस्पेक्टर भैरव सिंह कहता है, तुम यही इंतज़ार करो गंगा, हम दुर्गा को लेकर आता है, हम किसी को भी छोड़कर नहीं जाने वाले। गंगादीन कहता है, पर सरकार ये शायद आखिरी मौका हो। भैरव सिंह कहता है, तो जाओ गंगा, रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया, हम दुर्गा और उन चंपुओं को भी अपने बाकी साथियों समेत लेकर जाएंगे। गंगादीन कहता है, इसकी ऐसी की तैसी, और वो पीछे से भैरव सिंह को पकड़ लेता है। वो कहता है, मैं तेरी वजह से मरने वाला ना हूँ मोटे सांड। हमें दिखता है धोखा, गंगादीन अपने ही साथियों को धोखा दे रहा था। वो कहता है, वे पगला गया है का साले, खुद को बचा। गंगादीन कहता है, नहीं, सिर्फ एक तरीके से अब मैं बच सकता हूँ। भैरव सिंह पूछता है, कैसे? और वो इसके गले से तावीज छीनते हुए कहता है, ऐसे। भैरव सिंह कहता है, हमारा तावीज गंगा हरामी। तभी सामने से आती है भैरवी अपनी सेविकाओं के साथ। वो कहती है, हा हा हा, बेशक हरामी। भैरव कहता है, इतना बड़ा धोखा। और इसी दौरान कहीं और आसिफ, इंस्पेक्टर जयसिंह और दुर्गा किले की खाक छान रहे थे। वो कहीं निकलने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर जयसिंह कहता है, मुख्य द्वार के अलावा भी कोई बाहर का रास्ता होगा। दुर्गा कहती, हम यहाँ परसों आए थे, पर हमको इस मशहूर भूता किले में कोई खासी दिलचस्पी नहीं हुई, इसलिए हमारे जवाब की उम्मीद ना करना। वो कहता, पर जवाब तो चाहिए ही, वो भी जल्दी, किसी भी वक्त तो हैवान हम पर टूट सकते हैं। दुर्गा कहती, हमने चाचा को यहीं छोड़ा था जब उन पिशाचों को मारने की कस्में खा रहे थे। आसिफ कहता, ओह, तो वे सिर्फ जुल्मी नहीं, पागल भी हैं। तभी बीन की एक आवाज़ आती है। इंस्पेक्टर जयसिंह कहता, श्श, क्या तुमने वो धुन सुनी? वो कहता, मेरे पीछे आओ। आसिफ कहता, हाँ, गाना बज रहा है, तुम्हें इन रक्त पिशाचों की दावत में डिनर बनना है। दुर्गा कहती है, ये धुन मेरे पूरे शरीर में एक चुनचुनी सी कर रही है, ये कोई जश्न वाला संगीत नहीं है, हवा में से एक खिंचाव सा आ रहा है, भगवान जाने वहाँ क्या हो रहा है। वो लोग गुस्सो जाते हैं। आसिफ कहता है, पिचासों से हनी सिंह की उम्मीद मत करो, ये जो भी हैं उसका हमसे मतलब नहीं, मैंने कोने पर रस्सियाँ देखी ही, शायद हम वहाँ से दीवारों को लांग कर बाहर निकल सकें। दुर्गा कहती है, हम चाचा के बगैर यहाँ से नहीं जाने वाले। आसिफ कहता है, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ कोई खुदकुशी पर आमदा क्यों है? दुर्गा रोते हुए कहती है, वो आदमी हमारे पिता समान है, जिसने हमें बचाने के लिए अकेले उन पिशाचों से लोहा ले रखा है। अगर तुम्हारे अपने होते तो तुम समझते कि किसी को खोना कैसा होता है, हरामखोर। इंस्पेक्टर जयसिंह कहता, आसिफ वो जानती नहीं, वो डरी हुई है, मायूस है। आसिफ कहता, मुझे माफ़ करना, मैं खुद कर्ज हो गया था, मेरे परिवार को भी इन्होंने ही मारा था, मैं समझ सकता हूँ। पिछले 15 सालों से रोज़ सोते वक्त मेरी आंखों से दर्द का दरिया बहता रहा, बहुत डर डर के जी लिया और बुज़दिली नहीं, आज हिसाब बराबर होगा। इसी वक्त कहीं और भैरवी, उसकी बाकी नचनिया सेवक, जल्लाद, कुछ पुलिस वालों की लाशें, गंगादीन सुबक रहा था और दरोगा भैरव सिंह को उन्होंने उल्टा लटका रखा था। भैरवी कहते, चुच्चू, तुम पर दया आ रही है मुझे। दरोगा भैरव सिंह बड़े गर्ज बरस रहे थे, तुम अपने साथियों को बचाने के लिए, और देखो खुद अपने ही खास आदमी से धोखा खा गए। दरोगा कहता है, हम तुमको दोष नहीं देते गंगा, तुम अकेले ही बचे थे, तुम्हारे पास और कौन विकल्प नहीं था। इसने अपना काम कर दिया, अब इसको जाने दो, तुम और अपना खेल खत्म करो। गंगादीन कहता, तुमने कहा था कि मुझे जाने दोगे अगर मैं भैरव सिंह का तावीज़ तुम्हें ला दूँ तो। भैरवी कहती है, हा हा हा, मिम ने कहा था कि हम तुम्हारा खून नहीं पिएंगे और तुम्हें जाने देंगे। तू जानता है हम लोग क्या हैं, अदने आदमी। पुरातन काल से हमें पिशाचों के नाम से जाना जाता था, फिर इन फ्रंगियों ने हमें एक अंग्रेजी नाम दिया, वैम्पायर। हम जीवन सार पर जीते हैं, जो कि बहुत हद तक लहू से जुड़ा हुआ है। बढ़ती उम्र के साथ हमारा स्वाद भी बदल जाता है, हमें चाहिए और भी गाढ़ा और बेहतर जीवन का सार। मैं बहुत पुरानी पिशाचनी हूँ गंगा, हर दिन ऐसे मौके फोकट में नहीं मिलते जो तूने मुझे आज दे दिया। खून तो ज़बरदस्ती भी लिया जा सकता है, लेकिन आत्मा तो सिर्फ तुम्हारी मुक्त इच्छा से ही ली जा सकती है। जब तुमने भैरव से गद्दारी की, तभी अनजाने में तुमने मुझे अपनी आत्मा सौंप दी, और अब उसे मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। वो गंगादीन को एक तगड़ा किस करती है, स्मूच, डीप स्मूच। दरोगा कहता है, तो तू ओकरे साथ क्या कर रही है डायन? दूसरी वैम्पायर कहती है, और भैरवी उसकी आत्मा खींच लेती है। गंगादीन की आंखें फटी की फटी रह जाती। भैरवी कहती, जाओ गंगा, बिना आत्मा के इन रेगिस्तानों की राहों में भटको, जहाँ तुम्हें शायद ही कोई खोज सके। मेरा पेट आज की इस दावत से भर चुका है, हा हा हा। तभी आसिफ, इंस्पेक्टर जयसिंह और दुर्गा वहाँ पहुँच जाते। जयसिंह कहता है, ये क्या कर दिया इसने उसे? आसिफ कहता, देखो वो बदल रही है। दुर्गा कहती है, वो सब ठीक है, पर हमारे चाचा को इन पिशाचों से कैसे बचाएं हम? भैरवी कहती है, जला दो इन्हें। वो जल्लाद कहता है, यथा आज्ञा रानी माँ। वो जल्लाद वैम्पायर बाकी सभी पुलिस वालों के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। भैरव सिंह कहता है, वो सब देश के रखवाले थे, उनको ऐसे कचरा जैसे मत जला हरामजादी।
भैरवी कहती है ये सब मांस के लोटले से ज़्यादा कुछ नहीं है, इन्हें जलाकर मैं पिशाच पूर्वजों का आह्वान करूंगी ताकि अपना सही स्थान पा सकूं। कहती मैं तुम्हारा आह्वान करती हूँ पिशाच राजाओं, रात के सम्राट, गहरे लाल के बादशाह, जाको स्वामियों जागो, रा लगर हीम क्रीम नमा शमा। बाकी पिशाचनी डांस कर रही होती है, आँख से कुछ लपटे और वो आकृति का रूप लेती हैं। रात के राजा सम्राट पिशाच कहते हैं क्यों जगाया हमें तुमने, हमारे अनंत विश्राम से बची, हम अपनी लहू की प्यास को तामसिक निद्रा से शांत रखे हुए थे, क्यों तुमने हमारी चेतना को भंग कर हमारी प्यास को पुनः जागृत किया। उनमें से एक कहता क्या तुम सच में इतनी मूर्ख हो कि तुमने हमारी समाधि भंग कर दी। भैरवी कहती है हाँ मेरे स्वामी, अब समय आ गया है कि आप मुझे मेरा स्थान दे दें और मैं आपकी सहायता करूं सारी पृथ्वी को लहू से लाल करने में। उनमें से एक कहता दुनिया बदल गई है, यह अभी हमारे लायक नहीं रही, हम सही समय की प्रतीक्षा करेंगे, तुम्हारी अंधाधुंध हरकतों से हमारी पूरी प्रजाति नष्ट हो सकती है, यह मूर्खता भी बंद करो और अपने किले में लौट जाओ। हम नींद में भी स्वप्नों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, हमें सर्वोच्च हान राजा और मिस्र की रानी को भी तुम्हारी इन बाहियात हरकतों का इल्म है और वो खुश नहीं है। अपने पागलपन पर अंकुश लगाओ भैरवी, वरना कहीं हमें सचमुच आकर तुम्हारे इस अमृत जीवन का अंत ना करना पड़े। भैरवी गुस्से में पागल हो जाती हुई कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे धमकाओ कायरो, मेरा उपहास कर रहे हो, तुम एक सच्ची पिशाच हूँ और अमृतकों के बीच में अपना सच्चा स्थान पाकर ही रहूंगी। मैंने तुम्हें दुनिया सौंपनी चाहिए पर तुम्हें तो बस सड़ना है। वो उन पर एक लात जड़ती है, कहती भागो यहाँ से, तुम कीड़े पड़े बुड्ढो। वो तीनों पिशाच जाते हुए कहते हैं तुम दिन का प्रकाश देखोगी भैरवी, ये हमारा श्राप है। और इसी श्राप के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन भैरवी का कारवां भी जारी है इसके चौथे और अंतिम एपिसोड में। तो बस हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।